नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीट एग्जाम पर। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ रिलीजन इन वुमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे कि किस प्रकार से जो धर्म है, जो संस्कृति है, वो महिला सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो को एक बार आप जरूर सुन लिया करें, क्योंकि इससे आपको जो कंटेंट में बताने का, जिस तरह से मैं जो सोच रहा हूँ, मैं वो बातें आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है, आपको लगता है कि शायद पीडीएफ मिल जाएगा और उसे आप पढ़कर याद कर लेंगे, लेकिन आप खुद से सोच के देखिए, जो बातें मैं अगर आपको बता रहा हूँ, अगर उसको आप ठीक से सुन लेंगे, उसके बाद पीडीएफ को देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले या दूसरी बार में ही पीडीएफ को पढ़ने से 80% तक का पूरा कंटेंट समझ में भी आ जाएगा और वो याद भी हो जाएगा। तो प्रयास किया करिए कि वीडियो को एक बार जरूर सुन लिया करिए और फिर पीडीएफ को उसके बाद देखिए। पीडीएफ में जरूर देता हूँ, मैं इसीलिए प्रयास करता हूँ कि ठीक है, वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ भी देना जरूरी होता है, बट मैं देखता हूँ कि आप लोग सिर्फ पीडीएफ का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं और वीडियोस नहीं देखते। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियोस देखेंगे तो शायद व्यूज़ बढ़ेंगे, वो तो ऑब्वियस सा होता है, बट सही तरीका जो आपको वीडियोस का देखने का होता है वो यही होता है कि आप वीडियोस को पहले समझ लें। क्योंकि देखिए, इसमें मैं वो बातें बताता हूँ, सिर्फ वो लाइन नहीं पढ़ता हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियो यूजुअली थोड़े लंबे हो जाते हैं। कारण यही होता है कि जो लाइंस मैं लिखता हूँ या जो कंटेंट लिखता हूँ, उसको मैं थोड़ा बताने का भी प्रयास करता हूँ। तो अगर आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आपको लगता है वैसी तो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, और जो मैं मेहनत करता हूँ, अगर आप उसको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा देखेंगे, तो मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। तो मुझे भी लगता है ना कि मैं आपको लोग थोड़ा काम भी करता रहूँ। तो वीडियोस भी देखिए, पीडीएफ का भी इस्तेमाल करिए और तैयारी अच्छे से करिए, जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर्स में अपना परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से जो धर्म है हमारी महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। महिला सशक्तिकरण किस तरह से जो है धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि रोल ऑफ रिलीजन इन वीमेन एजुकेशन या वीमेन एम्पावरमेंट। देखिए, वीमेन एजुकेशन एक्चुअली यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे। सो स्त्री शिक्षा है, यहाँ पे दोनों जगह लिख दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको महिला सशक्तिकरण लिखना है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। वीमेन एम्पावरमेंट होगा, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ध्यान कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और धर्म के बीच में जो संबंध है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्या होता है कि वास्तविकता में अगर हम लोग बात करें, यहाँ इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर वास्तविकता में हम लोग बात करें तो धर्म और शिक्षा, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि शिक्षा और धर्म समाज के एक ही लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अलग अलग साधन है। जी हाँ दोस्तों, कारण यह है कि शिक्षा और धर्म का जो उद्देश्य है वो एक ही है, और जब एक ही उद्देश्य है तो इनको हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो सच्ची शिक्षा आप सबको बताया कि एक सच्चा शिक्षा जो होती है, एक जो वास्तविक शिक्षा जो होती है, वो क्या करती है, वो धर्म आधारित होती है। यानी कि जिस भी धर्म के, जिस भी संस्कृति के हम लोग पालक हैं, जिसके अनुयायी हैं, जिसको हम मानते हैं, उसको समृद्ध करने का योगदान करती है। धर्म और संस्कृति कोई बुराई नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें आगे बढ़ने में अवरुद्ध करती, बल्कि ये तो हमारी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर है जिसके आधार पर शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के योगदान से, अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक आधार से दोनों को योगदान लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना किसी संस्कृति के आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ शिक्षित व्यक्ति हो और उसे धर्म और संस्कृति का ज्ञान ना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षा और धर्म दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही आपको जीवन में विकसित होने में, आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो सच्ची शिक्षा क्या है? सच्ची शिक्षा का आधार धर्म होता है, और शिक्षा को धर्म से अलग करके अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम शिक्षा के जो सही मायने हैं, जो सही उद्देश्य है, उसको बहुत ही संकुचित कर देते हैं। शिक्षा का जो दायरा है उसको बहुत छोटा कर देते हैं, क्योंकि धर्म से भी हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, चाहे वो अब गीता हो, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, या जो भी अन्य धार्मिक ग्रंथ है। आप देखिए उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें, मोरल स्टडीज़ होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल स्टडीज़ के बारे में, मतलब सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह की बातें तो आपको आपके धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। आपके धर्म आपको तो बताता है। तो आप ही बताइए कि क्या धर्म और शिक्षा को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। धर्म भी जो है, संस्कृति भी जो है, हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत है।
शिक्षा का एक आधार है, तो इसलिए इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते। अब रही बात कि क्या ये जो आधार है, क्या ये जो स्रोत है धर्म, या स्त्री और पुरुष को समान रूप से उतना ही लाभ पहुंचा पाता है जितना कि पुरुषों को पहुंचाता है? क्या धर्म के जो लाभ है, धर्म और संस्कृति में जो हमारे बहुमूल्य धरोहर है, उसका स्त्रियां भी उतना ही लाभ उठा पाती हैं जितना कि पुरुष ले पाते हैं? समस्या ये है और इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अ ट्रू एजुकेशन, जो एक सही शिक्षा होती है, वो क्या हेल्प करती है हमको? ट्रू पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारने में, उसको संवारने में, उसको बनाने में मदद करती है। आप शारीरिक रूप से विकसित होते हैं, मानसिक रूप से विकसित होते हैं, धार्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आप इमोशनल रूप से, हर एक तरह से आप विकसित होते हैं। तो सच्ची शिक्षा आपके हर एक पक्ष को विकसित करने में मदद करती है। अब बात करते हैं धर्म की। देखिए धर्म क्या है? धर्म व्यक्ति को नैतिकता सिखाती है, उसके चारित्रिक विकास में मदद करती है। आइए पढ़ते हुए चलते हैं। चारित्रिक विकास में मदद करती है। धर्म व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां हैं उसको दूर करने के रास्ते सुझाती है, उनके कारणों को समझने का माध्यम देती है। धर्म आपको धैर्य बनाता है। धर्म आपको कर्तव्य के प्रति किस तरह से दृढ़ रहना, आपके कर्तव्यों को आपको जागरूक कराती है। आप अपने कर्तव्यों का किस तरह से पालन करना चाहिए उसके लिए दिशा निर्देश देती है। आप गीता पढ़िए, उसमें आपको आपके जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उससे संबंधित बहुत सारे आपको उपदेश है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति का किस तरह से उसका उत्तरदायित्व होता है एक समाज के प्रति, परिवार के प्रति। और अब हम जानेंगे कि किस तरह से ये महिलाओं को प्रभावित करता है। तो दोस्तों देखिए, धर्म में हमारे, चाहे किसी भी धर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें स्त्रियों को भी कहीं भी कमतर दिखाया नहीं गया है। हाँ, कहीं ना कहीं धर्म में जो कुरीतियाँ आ गई हैं, धर्म के अंदर जो असमानताएं, जो गलत धारणाएं शामिल हो गई, उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति को जरूर कम किया है, महिलाओं की स्थिति को जरूर खराब किया है, जिससे कि महिलाओं को काफ़ी नुकसान पहुँचता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो धर्म में अगर आप सही से धर्म की शिक्षा लेते हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, तो आप देखेंगे कोई भी धर्म महिलाओं को कहीं भी कम करने की या महिलाओं की स्थिति को निम्न करने का जो है प्रयास नहीं करता। हर धर्म में महिलाओं को बढ़ चढ़कर पूरा अवसर दिया जाता है जितना कि पुरुषों को दिया जाता है। तो जो समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य में भेदभाव होता है, जिससे स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये सारी जो दृष्टिकोण है, जो मान्यताएं हैं, इसको कम करने में हमारा धर्म, हमारी संस्कृति मदद करती है। तो धर्म का पहला योगदान आपने समझा कि धर्म क्या करता है, हमें एक आधार देता है एक सच्ची शिक्षा प्राप्त करने की। दूसरी, धर्म जो स्त्री पुरुष के बीच में असमानता है, स्त्री पुरुष के बीच में जो गलत धारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो ऐसी कुरीतियाँ जो कि स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, उसको सही से समझाने में, उन सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाने में और इस बात से परिचय कराने में कि ये गलत चीज़ें हैं, धर्म मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। धर्म आपको गतिशीलता देता है। देखिए धर्म आपको गतिशीलता कैसे देता है? धर्म के माध्यम से आप समझ सकते हैं, धर्म के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप चाहे स्त्रियों के संबंध में बात कर लें या स्त्रियों के संबंध में पुरुषों के जो आप बोल सकते हैं रिस्पेक्ट की, जो उन्होंने सम्मान के साथ महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया, या महिलाओं को जो एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, जो महिलाओं ने अपना योगदान दिया, उसको धर्म बताता है। धर्म आपको समय समय पर ऐसे उदाहरण देता है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि स्त्रियां भी जो है पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण हैं, उनका योगदान भी मनुष्य के जीवन में उतना ही है जितना कि पुरुषों का होता है। तो धर्म गतिशीलता प्रदान करता है। धर्म क्या करता है? बाय मेकिंग अवेयर एंड एक्वेंटेड विद द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द रिलीजन। अब जब हम धर्म के मूल तत्वों से परिचित होते हैं तो हम समझ पाते हैं, क्योंकि धर्म में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि महिलाओं को जो है अवसर कम मिले, महिलाओं को कम आंका जाए या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो अगर धर्म की मूल सूचनाओं के बारे में, मूल तत्वों से जब हम परिचित होते हैं, तो धर्म हमको मदद करता है वास्तविक ज्ञान लेने में। स्त्री पुरुष के बीच में जो संबंध होना चाहिए, स्त्री पुरुष के प्रति जो एक दूसरे का दृष्टिकोण होना चाहिए, उससे परिचित होने में हमको मदद करता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। धर्म हेल्प करता है बाय एलिमिनेटिंग द सुपरस्टिशंस एंड एविल प्रिवेलेंट इन रिलीजन एंड इंश्योरिंग वीमेन पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस वर्क। तो धर्म देखिए क्या करता है, धर्म में व्याप्त जो अंधविश्वास है
वास्तविक धर्म के जो मूल तत्व होते हैं वो हमें इस बात में मदद करते हैं कि धर्म के अंदर जो अविश्वास, जो अंधविश्वास, जो कुरीतियाँ, जो गलत धारणाएं आ गई हैं, उनकी पहचान करने में और उनको समाप्त करने में मदद करता है। क्योंकि आप जब धर्म की सही परिभाषा समझ पाएंगे, किसी धर्म के मूल तत्वों से परिचित हो पाए, तो आप समझ जाएंगे कि जो गलत धारणाएं, इनको तो कहीं हमारे धर्म में बताया नहीं गया था, ये तो कहीं ना कहीं से बाहर से आ गई जो गलत धारणाएं। सब धर्म जो है सबको समान रूप से देखती हैं, सबका समान रूप से सम्मान करती हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यहाँ तक कि आप देखेंगे, खासतौर पे अगर मैं बात करूँ हिंदी भारतीय हिंदुस्तान में बात करें, भारतीय संदर्भ में, तो महिलाओं को तो बहुत ही सम्मान के साथ देवी के रूप में, चाहे वो आपके विद्या की देवी सरस्वती जी के रूप में हो, चाहे आप बात करें दुर्गा जी शक्ति के रूप में, चाहे आप बात करें जो है लक्ष्मी देवी धन के रूप में, तो इनको तो देवियों के रूप में देखा जाता है। तो धर्म को अगर हम सही से समझेंगे तो धर्म हमको बताता है कि महिलाएं तो पूजनीय हैं, महिलाओं का तो हमको सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से धर्म कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण में मदद करने में योगदान करता है, मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम समझ पाएंगे तो धर्म के अलग अलग जो मायने हैं, धर्म जो अलग अलग सांस्कृतिक जो धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें स्त्रियों की सहभागिता को बढ़ाने में मदद करके, तो जब हम लोग धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक अनुष्ठानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण होगा। अगर वहाँ जहाँ आज तक महिलाओं को जो जाने का अवसर नहीं दिया जाता या महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, उस तरह की जगहों पर, उस तरह के पूजा स्थलों पे या ऐसी धार्मिक अनुष्ठानों में जब महिलाओं को अवसर मिलेगा काम करने का, वहाँ जाने का अवसर मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो और बढ़ चढ़ कर समाज में बेहतर तरीके से योगदान कर पाएंगे। तो धर्म इस तरह से भी आपको अवसर दे सकता है कि आप अपने आप को सशक्त बनाएं। आगे बढ़ते हैं, बाई कैरेक्टर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है चारित्रिक विकास द्वारा। जी हाँ दोस्तों, धर्म आपको सही चरित्र के मायने बताता है कि एक व्यक्ति का सही चरित्र क्या होना चाहिए, सही चरित्र के अंदर क्या तत्व होने चाहिए, सही चरित्र के अंदर क्या व्यवहार होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ज्ञान हमें अपने धर्म के माध्यम से मिलता है, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे धार्मिक उपदेश हों, चाहे वो आप वेद हों, चाहे वेद कुरान हो, चाहे आपके बाइबल हो, कहीं भी जो भी किताबें हैं, वो आपको सही में एक सही चरित्र क्या होता है व्यक्ति का, उससे परिचित कराता है। और जब एक सही चरित्रवान व्यक्ति होगा या चरित्र का निर्माण होगा, तो वो जो कुरीतियाँ हैं, जो असमानताएं हैं, जो गलत धारणा है, जो गलत व्यवहार है, उससे काफ़ी दूर रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो महिला सशक्तिकरण में मदद करता है। साथ ही साथ चरित्र निर्माण में महिलाओं को भी मदद करता है। धार्मिक जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं महिलाओं के बात से परिचित कराता है कि वो भी उतने ही सक्षम हैं, उतने ही योग्य हैं जितना कि पुरुष हैं। तो वो महिलाओं को एक सशक्त चरित्र निर्माण में कहीं ना कहीं मदद करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है चारित्रिक निर्माण में, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक बिल्डिंग में। आगे देखते हैं, टू जनरेट प्रॉपर एटीट्यूड। देखिए, धर्म के माध्यम से जब हम गलत धारणा हमारे मन से दूर होंगी, हम जो हमारे अंदर जो आप बोल सकते हैं कि जो गलत सोच हमारे अंदर है, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो हम लोगों ने गलत धारणाएं अपने मन में बैठा ली हैं, उनको दूर करने में धर्म मदद करता है। कैसे? क्योंकि धर्म के माध्यम से जब हम सही चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा जो एटीट्यूड है, टू जनरेट बाई हेल्प अस बाई जनरेटिंग द प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड द वुमेन, by making them aware of their ideal characteristics and importance of women through religious lectures या फिर religious sermons। मतलब कि धार्मिक व्याख्यानों, जैसे कि नहीं गोष्ठी होती है, पूजा पाठ होती हैं, जो भी अलग अलग होती है, तो वहाँ पर महिलाओं के योगदान के बारे में लोगों को बताया जाए, चर्चा की जाए, लोग को समझाया जाए कि भाई महिलाओं के साथ में जो है दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, महिलाएं पुरुषों के समान है। और ये सिर्फ बताना नहीं है, बल्कि लोगों को इस बात को महसूस करवाना है, लोगों को इस बात को समझने में मदद करना है कि भाई स्त्रियां भी पुरुषों के समान बराबर होती हैं, वो भी उतनी ही योग्य, उतनी ही सक्षम, और उनका भी उतना ही अधिकार है इस जीवन पर, इस धरती पर, हर एक संसाधन पर, जितना कि पुरुषों का होता है। तो इस तरह की चीज़ों को समझने में धर्म कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। चाहे वो धर्म में बहुत सारे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, चाहे आप हिस्ट्री देख सकते हैं, इतिहास में से पन्नों से उठा सकते हैं ऐसे उदाहरण, तो आप कर सकते हैं। तो धर्म इस तरह से हमको मदद करता है। रिलीजियस, देखिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पे कि रिलीजन में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो हमको इस बात को मदद करते हैं कि हम महिलाओं को
बराबर समझें, महिलाओं के प्रति होने वाली जो हिंसाएं हैं, महिलाओं के प्रति जो होने वाली चीज़ें हैं, उनको बुरा समझाते हुए इस बात को हम समझाने का प्रयास करती है कि महिलाओं के साथ हमको सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अब उदाहरण देता हूँ, देखिए हिंदू धर्म की बात करता हूँ मैं, कि हिंदू धर्म में ये लिखा गया है कि महिलाओं के साथ सम्मान से व्यवहार करें, महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाए, महिलाओं को जो परेशान करता है भगवान उसको परेशान करते हैं या भगवान उसको कभी माफ नहीं करते। इस तरह की जो धार्मिक शिक्षाएं हमारे धर्म में दी गई वो भी कहीं ना कहीं लोगों को एक तरह से मोरल जिसको बोलते हैं ना, मौलिक रूप से लोगों को इस बात के लिए अवगत कराती है, इस बात से अवगत कराती है कि महिलाओं का हमको सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से भी धर्म कहीं ना कहीं हमको मदद करता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं के साथ में भी समानता का अवसर करें और साथ ही साथ महिलाओं को भी वही अवसर दिया जाए जिससे कि वो आगे बढ़ सके, जिससे कि वो जीवन में वही अवसर प्राप्त कर सके जो कि एक पुरुष करता है। क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो आप सबको पता है महिलाओं में कोई कमी नहीं होती, महिलाओं के अंदर ही वही क्षमताएं होती हैं जो पुरुषों के अंदर। तो अवसर की कमी होती है, तो धर्म इस दिशा में मदद करता है। धर्म में हमने जैसा कि पॉइंट पे डिस्कस किया, ये धर्म अलग अलग तरीके से हमें इस बात से परिचित कराता है कि भाई महिलाएं भी उतने ही सक्षम हैं जितना कि पुरुष। तो इस तरह से धर्म कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट में हमको मदद करता है। दोस्तों इसका PDF मैंने शेयर किया है, तो आप प्लीज़ उसको भी देख लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।